Hello students, welcome back to my channel The School Science. Today we shall read chapter number 9 of science of class 7. So the name of the chapter is soil. Soil मतलब मिट्टी. अब इसके बारे में हम पूरा जानेंगे किस तरीके से एक बहुत इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. इसके प्रोफाइल के बारे में जानेंगे, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे एंड मच मोर. ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं. सोइल होता क्या है, सोइल से आप क्या समझते हैं? सोइल का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आता है? मिट्टी. ठीक है, तो ये क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं फॉर अ सर्वाइवल. ठीक है, जैसे कि सोइल क्या करता है, ये एंकरेज करता है टू प्लांट्स. एंकरेज का मतलब क्या होता है? एंकर वर्ड से बना है. एंकर मतलब बांधना. ठीक है, तो ये प्लांट्स को इस सोइल की वजह से ही रहते हैं एंकर्ड. एंड सप्लाइज वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, सोइल के अंदर ही सारे मिनरल्स होते हैं. वाटर है वो पर्क्यूलेट होता है सोइल के अंदर. इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म. आपको पता है कितने सारे जानवर हैं जो कि रहते हैं सोइल के अंदर. सोइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर अगर सोइल ना हो तो एग्रीकल्चर कहाँ होगा? कहीं नहीं होगा. सो एग्रीकल्चर होता है सोइल की वजह से. और एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है? हमारा फूड मिलता है, क्लोथिंग मिलती है, हमें रहने के लिए घर मिलता है. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं. प्लांट्स कहाँ होते हैं, कहाँ उगते हैं? सोइल के अंदर. सो ये हमारे ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है. द अर्दी फ्रेगरेंस ऑफ सोइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग. आप अभी मौसम भी चल रहा है, मानसून चल रहा है, तो जो रेन के बाद में जो मिट्टी की खुशबू आती है वो बहुत रिफ्रेशिंग होती है. ठीक है, देखो सोइल टीमिंग विद लाइफ. किस तरीके से लाइफ अटैच है सोइल से, किस तरीके से लाइफ देती है सोइल. वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म कमिंग आउट विद सोइल. उन्होंने एक दिन रेनी डे था, उन्होंने देखा कि रेनी डे के बाद में क्या होता है, पानी जब मिट्टी के अंदर चला जाता है तो वहाँ मिट्टी के अंदर जो रहते हैं जानवर वो बाहर निकल आते हैं. तो उन्होंने देखा कि एक अर्थवॉर्म है वो बाहर आ गया. सो पहली वॉन्डर्ड वेदर दे आर अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो इन द सोइल. क्या सोइल के अंदर ऑर्गेनिज्म भी है? तो इसके लिए एक एक्टिविटी की उन्होंने, और ये एक्टिविटी आपको भी ट्राई करनी है. सिंपल है. कलेक्ट सम सोइल सैंपल्स. सोइल के कुछ सैंपल्स लीजिए अलग अलग जगहों से एंड ऑब्जर्व दम केयरफुली. हम उनको ऑब्जर्व करेंगे. यू कैन यूज़ अ हैंड लेंस. जो हैंड लेंस होता है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, माइक्रोस्कोप जो चीज़ों को बढ़ा करके दिखाता है. एग्जामिन ईच सैम्पल केयरफुली एंड फिल इन द टेबल. और ये टेबल दी हुई, इसको हमें फिल करना है. तो इस टेबल में क्या है, सोइल सोर्स दिया गया है, मतलब कहाँ से हम सैंपल ले रहे हैं. हम गार्डन सोइल से ले सकते हैं, सोइल फ्रॉम रोड साइड ले सकते हैं, सोइल फ्रॉम द एरिया वे द कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन, और अपने हिसाब से आपकी बैकयार्ड की ले सकते हैं, और आपकी स्कूल से ले सकते हैं. कहीं से भी आप ये सैंपल्स ले सकते हैं. अब उसके अंदर आपको देखना है कि क्या कौन कौन से प्लांट्स वहाँ पर मौजूद हैं. ठीक है, जैसे ग्रास है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, एनिमल्स कौन कौन से वहाँ पर प्रेजेंट हैं जो कि विजिबल हैं आपको, जैसे एंट. ठीक है, चींटी होती है. या फिर आपको कुछ अलग ही दिखता है, कोई और नई ऑब्जर्वेशन है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो. और फिर हम कंपेयर करेंगे अलग अलग जगहों से ली गई मिट्टी का कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी. सो डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के साथ देखिए कि मैंने यहाँ से मिट्टी ली, मुझे यहाँ से ये चीज़ें मिली, आपने कहाँ से ली और उसमें क्या क्या था. आर द सोइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द वंस कलेक्टेड बाय यू. क्या आपके और आपके फ्रेंड के द्वारा जो सैंपल लिए गए थे वो एक जैसे थे. बूझो एंड पहेली हैव यूज सोइल इन मैनी वेज. दे इन्जॉय प्लेइंग विद इट. इट्स अ ग्रेट फन इंडीड. तो ये बताया गया कि वो मिट्टी को बहुत अलग अलग तरीक़ों से खेलते हैं, वो इसके साथ काफ़ी इन्जॉय करते हैं. आप भी जब छोटे रहे होंगे या अभी भी अगर आपको क्ले सोइल मिलती है तो आप उससे खेलना पसंद करते हैं. ठीक है, तो ये बच्चों की क्रिएटिविटी का एक बहुत अच्छा ज़रिया भी होता है. So there is a note from Paheli. I wonder why I found some pieces of plastic articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadside and the garden. बोल रही है कि मैंने रोड साइड से जो सैंपल लिया था, गार्डन से जो सैंपल लिया था, वहाँ मुझे कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल्स मिट्टी में मिले और कुछ पॉलीथीन बैग्स में मिले.
तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वी आर जस्ट नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हाउ एट विच रेट वी आर पोल्यूटिंग एनवायरनमेंट। हम बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं और ये हर्जाना हमें अभी भी भुगतना पड़ रहा है। अभी भी आप देख सकते हो क्लाइमेट चेंज के रूप में, और आगे आने वाली जनरेशन्स को भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आसान जो चीज़ है दैट इज़ अवॉइडिंग पॉलीथीन बैग्स। ठीक है, हमें जो वन टाइम पॉलीथीन बैग है उसको तो स्ट्रिक्टली नो बोलना चाहिए। ठीक है, तो पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पोल्यूट द सोइल, ये पोल्यूट करते हैं। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग द सोइल, सोइल के अंदर जो रहेंगे उन ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। पानी के अंदर अगर पॉलीथीन है तो उसकी वजह से कितना, या फिर कोई भी प्लास्टिक है उनकी वजह से कितने एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक। इसी वजह से गवर्नमेंट भी बीच बीच में ऐसे चलाती है, ऐसे मुहिम चलाती है कि प्लास्टिक से नो टू प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक। अदर सब्सटेंसेज विच पोल्यूट द सोइल आर ए नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि सोइल्स को ख़राब करती हैं। इसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, केमिकल्स हैं जो हम डायरेक्ट सोइल के अंदर डाल देते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं जो कि हम एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इन द सोइल। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे एक फैक्ट्री है उसके अंदर कोई एसिड वेस्ट मटेरियल निकल रहा है तो हम उसके अंदर बेस मिला के और उसको न्यूट्रलाइज करके फिर हम उसको रिलीज़ करें सोइल के अंदर या फिर वाटर के अंदर। तो ये तरीका होना चाहिए। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज। पेस्टिसाइड चलो हम इस्तेमाल कर तो रहे हैं, जो भी गैर ज़रूरी जो भी जानवर हैं, जो छोटे छोटे कीटे हैं, वो जो एग्रीकल्चर जो हमारी जो क्रॉप है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको किल करने के लिए, तो उसका इस्तेमाल करना अगर मजबूरी भी है तो हम उसका कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है, आई हैव सीन पोट्स एंड टॉयज़ मेड अप ऑफ सोइल इन हार्ट। हाँ देखो, बाज़ार में मुझे बोला कि मैंने मिट्टी से बने हुए खिलौने देखे और पोट्स देखे। तो हाँ, जो लोग अवेयर हैं वो इनका इस्तेमाल कर भी रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, हमें इसको प्रमोट भी करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम सोइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे कि सोइल है वो किन किन चीज़ों से बनी होती है। ये ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर, ह्यूमस, सिर्फ सोइल के अंदर जो हमें दिखता है दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग। इसके अंदर बहुत सारे इसकी और भी चीज़ें होती हैं और इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे अगली क्लास में। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट्स मीट इन द next class. Till then, take care, stay safe, and do not forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.